हाय फ्रेंड, आप सभी को एक बार फिर मेरे प्यार भरा नमस्ते। आज हम फर्स्ट वीडियो में जो लोकस के होम पेज के बारे में बताए थे, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमने इस 6 बॉक्स के बारे में जानकारी आपको दे दी थी। अब हम समूह का प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आशा आजीविका सखी मंडल, ये मेरा प्रोफाइलिंग हुआ है, इसीलिए मैं आपको इसी में रिव्यू दिखाती हूँ। ये आशा आजीविका सखी मंडल समूह का नाम है। ग्रुप आईडी, फॉर्मेशन डेट, इनका गठन दिनांक, ग्रुप आईडी, ये लोकोस का आईडी है। मेंबर इसमें 15 दिखाई दे रहे हैं। BHSAIN, ये 3 मेंबर जो हैं उनका नाम अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। बगल में 3 बिंदु है, हम पहले इस 3 बिंदु को टच करेंगे। 3 बिंदु को टच करते हैं तो यहाँ पे आपको 7 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला है समूह का विवरण, इससे हम समूह का विवरण भर सकते हैं। दूसरा है सारांश, इससे हम सारांश देख सकते हैं। तीसरा है अपलोड स्थिति, इससे हम जो समूह को अपलोड करते हैं उसकी स्थिति देख सकते हैं। उसके बाद है SG अपलोड करें, यहाँ से हम प्रोफाइलिंग करने के बाद समूह को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है डेटा डाउनलोड करें, इससे आप भूलकर भी टच ना करें। इससे करने से आप जितने भी प्रोफाइलिंग किए हुए हैं वो सारा उड़ जाएगा। उसके बाद है इनएक्टिव, यहाँ से आप समूह को इनएक्टिव कर सकते हैं। SG डिलीट करें, यहाँ से आप समूह को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं समूह का विवरण में। समूह के विवरण को टच करते हैं तो यहाँ पे ऊपर 6 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला है समूह का बेसिक डिटेल्स, जिसमें स्वयं सहायता समूह का नाम। यहाँ सबसे पहले आप देखिए, जहाँ जहाँ आपको हेड के ऊपर में स्टार दिख रहा है, रेड कलर का स्टार, उस स्थान को भरना आपको बहुत ही ज़रूरी है। उसे आप बिना भरे पार नहीं कर सकते हैं। और जहाँ स्टार ना है उसे आप बिना भरे भी पार हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले है स्वयं सहायता समूह का नाम, तो आप यहाँ समूह का नाम कहाँ से भरेंगे? सबसे पहले आप अपने समूह का पासबुक देखेंगे। पासबुक में जो स्पेलिंग दिया हुआ है उसी स्पेलिंग के आधार से आप समूह का नाम लिखेंगे। उसके बाद है स्थानीय भाषा में SG का नाम। स्थानीय भाषा मतलब आपकी स्थानीय भाषा क्या है? हिंदी, हमारी स्थानीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी में यहाँ पे समूह का नाम लिखना है। पर ये मैंडेटरी नहीं है, हम इसे एक बार ही लिखकर पार कर सकते हैं। दूसरा है पंचायत, यह समूह आपका कौन सा पंचायत में है? हमारा डुमरकुंडा है। उसके बाद है गांव, वहाँ पे गांव का नाम, गांव में भी मेरा डुमरकुंडा है। गठन का दिनांक, गठन का तारीख मतलब आपका समूह का कब गठन हुआ है वो आप रजिस्टर देख के लिख सकते हैं। प्रमोटर चुने, आपका समूह कौन से संस्था द्वारा प्रमोट किया गया, चलाया जा रहा है? तो हमारा समूह NRLM के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन है। NRLM, अन्य परियोजना, गैर सरकारी संगठन, SG, SGSY एंड अन्य। हमारा समूह NRLM द्वारा चलाया जाता है, इसलिए हम NRLM को टच करेंगे। उसके बाद है नया या रिवाइवल, मतलब आपका समूह न्यू है या इसका पूर्ण गठन कर रहे हैं। अगर न्यू है तो हम नया करेंगे, और अगर हम पूर्ण गठन कर रहे हैं तो रिवाइवड करेंगे। उसके बाद है समूह स्वयं सहायता समूह का प्रकार। आपका समूह महिलाओं का है या विशेष है? जिस समूह में सारे मेंबर महिला होते हैं उसमें हम महिला समूह चुनते हैं। और बहुत सारे ऐसे समूह होते हैं जो विशेष होते हैं, जैसे महिलाओं और पुरुषों से बना हुआ समूह, जैसे पुरुषों का समूह, जैसे कि विकलांगों का समूह, जैसे कि वृद्धाओं का समूह, बहुत सारे समूह होते हैं। वो ऐसे समूह को हम विशेष टच करेंगे। और जहाँ सिर्फ महिलाओं का समूह है वो हम 18 साल से ऊपर की महिला, उसे हम महिला टच करेंगे। उसके बाद है बैठक की आवृत्ति। बैठक की आवृत्ति में आपका 3 ऑप्शन आता है, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक। साप्ताहिक मतलब आपकी बैठक, समूह की बैठक सप्ताह में होती है तो साप्ताहिक। पाक्षिक मतलब महीने के 15 दिन में होती है, महीने में 2 बार 15-15 दिन में, तो हम करेंगे पाक्षिक। और अगर मासिक मतलब महीने में 1 बार होती है तो हम करेंगे मासिक। उसके बाद क्या हमारी साप्ताहिक होती है तो हम साप्ताहिक टच करेंगे। मीटिंग दिन, समूह का बैठक आपका कब होता है? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि या रवि। तो हमारा सोम होता है।
तो हम नहीं, हमारा बुध होता है तो हम बुध टच करेंगे। फिर अनिवार्य बचत आवृत्ति, आप जो समूह में 10 रुपये अगर बचत करते हैं वो कब करते हैं, सप्ताह में कि महीने में कि 15 दिन में। हमारी साप्ताहिक होती है तो सप्ताह। उसके बाद अनिवार्य बचत राशि प्रति सदस्य, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे समूह का बचत नहीं करना है, प्रति सदस्य मतलब एक मेंबर सप्ताह में कितनी बचत करती है। तो हमारे समूह एक मेंबर सप्ताह में 10 रुपये बचत करती है तो हम 10 करते हैं। हर एक जगह अलग अलग बचत होती है, कहीं 20 कहीं 30, जब जैसे आप लोग डिसाइड करते हैं उसी के हिसाब से। तो हमारे यहाँ हर सप्ताह प्रति सदस्य 10 रुपये जमा करते हैं तो हम 10 लिखेंगे। तो अनिवार्य बचत ब्याज दर वार्षिक, बचत पर ब्याज वार्षिक कितना लगता है, साल में बचत पर कितना ब्याज लगता है। तो हमारे यहाँ बचत पर कोई ब्याज नहीं लगता है, इसलिए हम यहाँ 0 करेंगे। उसके बाद है स्वैच्छिक बचत। स्वैच्छिक बचत मतलब होता है स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, मतलब 10 रुपये के अलावा कोई अलग राशि को हम अपने समूह में जमा करते हैं अपनी इच्छा से, जब मन चाहे उसे हम ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्वैच्छिक बचत। अगर करते हैं हाँ और नहीं करते हैं नहीं, तो हमारे यहाँ नहीं होता इसीलिए हम नहीं। उसके बाद बुक कीपर की पहचान, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टाइम मतलब न्यू समूह का नाम दे रहे हैं तभी हम इसमें सिर्फ समूह का नाम दे रहे हैं, कोई मेंबर नहीं जुड़ी हुई है, तभी हम इसे बिना चुने पार हो सकते हैं। लेकिन हमारा प्रोफाइलिंग किया हुआ है तो इसीलिए हम इसमें नाम चुनेंगे। तो बुक कीपर की पहचान, हाँ आंतरिक अगर समूह की मेंबर है तो हाँ आंतरिक, हाँ बाहरी अगर समूह की जो 10 मेंबर है उसे छोड़कर कोई पढ़ी लिखी नहीं है, हम बाहर से रखे हुए कोई सदस्य को, तो हम करेंगे हाँ बाहरी, और अगर नहीं है तो नहीं। तो ऐसा कोई समूह नहीं है जिसमें बुक कीपर नहीं है। बुक कीपर रहने से पैसों का लेन देन मेंटेन किया जाता है, इसीलिए उसमें बुक कीपर अवश्य होते हैं। तो हमारे समूह की दीदी ही बुक कीपर है तो हम करेंगे हाँ आंतरिक। जब हम हाँ आंतरिक करते हैं तो यहाँ पे बुक कीपर का नाम चुनने का ऑप्शन आता है। तो समूह में जितने सदस्य हैं उनका नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सुमन देवी जो है वो समूह की बुक कीपर है। जब हम समूह का बुक कीपर का नाम चुने, मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद प्राथमिक आजीविका गतिविधि, ये समूह का हम प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो मतलब समूह, पूरा समूह के जो 15 मेंबर हैं वो 15 मिलकर समूह के नाम से अगर कोई आजीविका करती है तो यहाँ पे लिखना है, देना है ऑप्शन में, बहुत सारे ऑप्शन है देखिए। और अगर नहीं करती है तो कोई प्राथमिकता आजीविका नहीं है। तो जब फर्स्ट आजीविका नहीं है तो दूसरी भी नहीं है और तीसरी भी नहीं है। उसके बाद क्या है, निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल। पदाधिकारी मतलब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। जो अध्यक्ष सचिव को चुनाव किया गया है उनका कार्यकाल कितने महीनों का है। तो यहाँ पे महीने में पूछा गया है तो इसीलिए हमारे यहाँ 2 साल का होता है तो हम 24 मंथ करेंगे। उसके बाद समूह संकल्प प्रस्ताव कॉपी, तो यहाँ से हम फ़ोटो भेज कर देंगे समूह प्रस्ताव का, जो गठन प्रस्ताव है उसका हम फ़ोटो क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप करेंगे, फिर सेव करेंगे और सहेज देंगे। इस तरह हम समूह का फर्स्ट डिटेल को, बेसिक डिटेल को भर सकते हैं। धन्यवाद।